हरियाणा ग्रुप डी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आज का अखबार देखा हो तो 3 बहुत बड़ी खुशखबरी आई हैं। पहली के है कि जो सरकार है ना वो बसों का किराया फ्री करने की बात कर रही है। ओ ये हो जाएगा तो मौत सी हो जाएगी। दूसरी के है कि कल हमने बेरा लाग जाओगा कि तेरा एग्जाम का सेंटर किता होगा। और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि एग्जाम के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसी साल में ज्वाइनिंग की बातें हो रही हैं। तो आज की हमारी क्लास है ना, इनमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शरण्य या अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर वो बताना है हरियाणा के किस जिले में है। तो ये कहाँ पर है, ये है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुला में क्या है, फिसेंट प्रजनन केंद्र है। और जो लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र है ना वो कहाँ पर है, पंचकुला में। यमुनानगर में है कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए आयोग बनाया। देखो हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो उनको अलग करने के लिए, हरियाणा और पंजाब का विभाजन करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया। ये बनाया गया था जे सीसा आयोग। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो ये बनाया गया था न्यायमूर्ति जे सीसा की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। कब, 23 अप्रैल 1966 को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्रूप का निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से है। मई 2017 में उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, किनको, कैप्टन चंद्रूप को। अभी उनका निधन हो गया है, तो उनका संबंध बताना है किस खेल से है। तो उनका संबंध किस खेल से है, वो है हॉकी से। किससे संबंध है उनका, हॉकी से उनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे। क्या क्वेश्चन है कि जींद जिला हमारे हरियाणा में है। तो जींद के एक भारतीय फिल्म कलाकार है सीताराम पंचाल। उन्होंने कौन सी, उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म कौन सी जिनमें वो दिखाई दिए थे। तो ये कौन सी, जोली LLB 2। कौन सी है, जोली LLB 2। इस फिल्म में वो आखिरी बार दिखाई दिए थे, कौन, सीताराम पंचाल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध में से हरियाणा का कौन सा स्थान भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। हमारे हरियाणा का वो कौन सा जिला है या फिर कौन सा स्थान है जहां पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो वो हुआ था कैथल जिले में। कहां पर, कैथल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मित्ताथल से हमें गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है भारत में सबसे बड़ा। और बनावली भी हड़प्पा घाटी सभ्यता का स्थल है फतेहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क इस जिले में स्थित है। कि वो कौन सा जिला है जहां पर चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क स्थित है। चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था तेजाखेड़ा में। कहां पर है, ये सिरसा जिले में। और ये हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी। इनको हम किसानों का मसीहा के नाम से हमारे हरियाणा में इनको जानते हैं। तो ये कहां पर है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा में सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या किस जिले में है। तो वो हो जाएगी फरीदाबाद जिले में। और अभी वर्तमान में भी हमारे हरियाणा का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। गुरुग्राम में क्या है, गुरुग्राम सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। क्या क्वेश्चन है कि मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो ये बन गई है अनीता कुंडू। कौन बन गई है, अनीता कुंडू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी की अदाकारी
की है सिवाय, यानी कि कौन सी फिल्म को छोड़कर सीताराम पंचाल ने और बाकी सभी की सभी फिल्मों में बॉलीवुड मूवी की अदाकारी निभाई है। तो कौन सी फिल्म को छोड़कर इन्होंने कौन सी फिल्म में हिस्सा नहीं लिया, तो वो नहीं लिया था दंगल फिल्म में। कौन सी फिल्म में? दंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेहवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? एक जगह है पेहवा, कौन सी जगह है? पेहवा। प्राचीन समय में पेहवा है ना घोड़ों का प्रमुख व्यापार केंद्र हुआ करता था। तो जो पेहवा पिंडदान है ना, ये हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार के समीप स्थित काला अम्ब, जिसको हम काला आम वृक्ष के नाम से जानते हैं, स्थान को युद्ध नायक स्मारक वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो काला अम्ब स्थान है ना, जो एक युद्ध स्मारक है, जिसको हम वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो आपको बताना है वो हरियाणा के कौन से जिले में है। देखो जो काला अम्ब है ना, ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा के पानीपत जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जो काला अम्ब है ना, वो कौन से युद्ध से संबंधित है हमारे हरियाणा का? जो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे ना, उनमें से कौन से युद्ध से संबंधित ये काला अम्ब है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? क्या क्वेश्चन है? 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड से किस कोच को नवाजा गया? तो ये नवाजा गया था महावीर सिंह फोगाट को। किसको? महावीर सिंह फोगाट को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित मुख्यमंत्री को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो जो हमारे हरियाणा का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहा है, तो इनमें से कौन सा वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? तो वो है राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हमारे हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, ठीक है, और हमारे हरियाणा का दूसरे नंबर पर ये मुख्यमंत्री बना था। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज, और इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है? क्या है हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल? देखो गेहूं रबी की फसल है, रागी रबी की फसल है, ज्वार रबी की फसल है, लेकिन जो चावल है ना, ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और हमारे हरियाणा में चावल का कटोरा किसको कहते हैं? हमें करनाल जिले को। लेकिन संयुक्त रूप से चावल का कटोरा हमारे हरियाणा के 4 जिलों को जाना जाता है। किसको? करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ चौथा कौन सा है जिसको हम संयुक्त रूप से चावल का कटोरा के नाम से हमारे हरियाणा में जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरियाणा का नाम कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? क्या महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधानक के नाम से। किसके नाम से? बहुधानक के नाम से हमारे हरियाणा को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जेईई सिविल 2018 में पूछा गया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे के सारे हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज कर रहे हैं। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 1950 की संख्या को स्पर्श किया है। किस वर्ष में किया है? 950 है। ये हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया है। तो किस वर्ष किया है? तो ये किया है 2017 को। कब किया है? 2017 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का मानक मेरिडियन गुजरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानक मेरिडियन गुजरता है तो कहाँ से गुजरता है? तो ये गुजरता है 5 राज्यों से। भारत का मानक मेरिडियन कहाँ से कितने राज्यों से गुजरता है? ये गुजरता है 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरिडियन यानी कि जो मानक समय रेखा है ना, समय रेखा है, वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये कहाँ से, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जैसे कि उत्तर प्रदेश और कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। एक और रह गया, कौन सा रह गया? ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश से।
तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ये हुआ था 1761 में। और कब लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध है ये, 1761 में लड़ा गया था। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का तृतीय युद्ध। अच्छा, द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था, अकबर और हिमू के बीच, कब, 1556 में। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के व्यक्तियों के किसी समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कि हरियाणा के व्यक्तियों का वो कौन सा समूह है जिसको वर्ष 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। तो वो कौन कौन से हैं, कंवल सिंह चौहान है, सुल्तान सिंह और है नरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेल कूद स्कूल का नाम क्या है। कहाँ पर है, सोनीपत के राई में कौन सा खेलकूद स्कूल बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। कौन सा है, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा के पानीपत में कि पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है, पानीपत में नहीं, ये है सोनीपत में है। कहाँ पर है, सोनीपत में, सोनीपत के गुहाना में स्थित है। ये कहाँ पर है, सोनीपत के गुहाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दुजाना बताओ हरियाणा के किस जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ दुजाना कहाँ पर है। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं। तो देखो 2018 में जो उप तहसीलें हैं ना, ये कितनी थी, 50 थी। अभी वर्तमान में बताओ हमारे हरियाणा में उप तहसीलों की संख्या कितनी है। जल्दी से जल्दी कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे हरियाणा में वर्तमान में उप तहसीलें कितनी हैं। ये तो 2018 के अनुसार है, 2018 में थी 50 उप तहसीलें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे हरियाणा वर्तमान में कितनी उप तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है। क्या है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान इनमें से कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है। हिसार एविएशन क्लब संचालित करता है, पिंजौर एविएशन क्लब या फिर करनाल फ्लाइंग क्लब। तो ये करता है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी के सभी है ना, ये कौन संचालित करता है, उड्डयन संस्थान, नागरिक उड्डयन संस्थान संचालित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। शायद ये हमने पीछे क्लास की है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो कब हुई थी हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। तो ये हुई थी 1969 को। कब हुई थी, 1969 को। अच्छा बताओ 1970 में हमारे हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो आप कहोगे जी वो हुई थी कौन सी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत से संबंधित है। हमारे हरियाणा की एक खिलाड़ी है गीता जूत से। तो ये बताना है वो कौन से खेल से संबंधित, क्या वो शतरंज खेलती है, भारोत्तोलन है या फिर लॉन टेनिस। तो आप कहोगे जी वो एथलेटिक है। क्या है, वो एक एथलेटिक है। कौन, गीता जूत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया। देखो हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी 1969 को। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। लेकिन इसको 1981 में कहाँ पर स्थानांतरित किया गया। तो ये किया गया था भिवानी में। और कौन लेके आए इसको, चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल के समय 1981 में जो भिवानी शिक्षा जो हमारे हरियाणा का शिक्षा बोर्ड है ना, वो चंडीगढ़ से भिवानी लाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडु पिंडारा हरियाणा का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जी हाँ, पांडु पिंडारा हमारे हरियाणा का एक धार्मिक स्थल है जिनका संबंध कहाँ से है, पांडवों के नाम से है। तो बताना वो हरियाणा के कौन से जिले में है। क्या पूछा है, पांडु पिंडारा, जिसको हम हरियाणा की लघु हरिद्वार के नाम से जानते हैं। तो वो हो जाएगा जींद जिले में। और जींद का प्राचीन नाम क्या है, किसके नाम पर जींद को बसाया गया। तो पांडवों की कुल देवी हुआ करती थी जयंती देवी, इनके नाम पर जींद जिले का नामकरण पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हिसार जिले को किसने बसाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, NSG द्वारा प्रथम नेशनल कैनाइन सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ है। क्या क्वेश्चन है, NSG द्वारा प्रथम नेशनल
कैनाइन सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ रॉक गार्डन कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक हैं। क्या है? हरियाणा में स्वांग थिएटर, जो सांग जो है ना, जो सांग नृत्य करते हैं हम, उससे संबंधित पूछा है ये कि इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? सांग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं किशनलाल भट्ट। कौन माने जाते हैं? किशनलाल भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शिबा मैगनन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? क्या है? विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शिबा मैगनन का जो जन्म स्थान है ना, वो हरियाणा के किस जिले को माना जाता है? तो ये माना जाता है हरियाणा के करनाल जिले को। किस जिले में इनका जन्म हुआ था? करनाल जिले में इनका जन्म हुआ था और ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? 2018 की बात है ये। 2018 में हमारे हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा। अच्छा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्तमान में हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ वर्तमान में हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओमपुरी की आखिरी चलचित्र कौन सा है? जो ओमपुरी है ना, इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला जिले से है। तो इनका आखिरी चलचित्र बताना है कि इनका आखिरी चलचित्र इनमें से कौन सा है? क्या ट्यूबलाइट है, सुल्तान है, या फिर ये मिस्टर कबड्डी, या फिर एक था टाइगर? तो आप कहोगे जी जो मी कबड्डी है ना, ये क्या है? ओमपुरी का आखिरी चलचित्र है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉट पुट में किसने रजत पदक जीता? क्या है? पैरा ओलंपिक 2016 में जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें शॉट पुट में रजत पदक किसने जीता? अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जो 2016 का पैरा ओलंपिक खेल है ना, वो किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसमें जो शॉटपुट में रजत पदक जीता था ना, वो जीता था दीपा मलिक ने। किसने? दीपा मलिक ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? हमारे भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ये चली थी रेवाड़ी से। कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है? हमारे हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर बन रही है? तो ये रही है सोनीपत जिले में। कहाँ पर? सोनीपत जिले में। सोनीपत जिला हमारे पूरे भारत में मशरूम के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? जो गरीब लड़कियां हैं ना, उनके कल्याण के, उनके हितों के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने एक परियोजना शुरू की गई है। तो कौन सी वो योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अपनी बेटी अपना धन। क्या शुरू की गई है? अपनी बेटी अपना धन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? क्या क्वेश्चन है? प्रसिद्ध भारतीय अदाकार कौन है? राजकुमार राव। तो इनका जन्म स्थान बताना है, हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम जिला है ना, यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण हुआ था 1650 में। भरतपुर के जो जवाहर सिंह है ना, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ये भरतपुर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधुर को कितनी मासिक पेंशन प्रदान करेगी? जिनकी शादी नहीं हुई ना, उनके लिए ये विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत हमारी हरियाणा सरकार है ना, विधुर को कितनी मासिक पेंशन प्रदान करेगी? ठीक है, तो ये करेगी 1600 रुपये। कितनी? 1600 रुपये प्रति जो महीने है ना, इनको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? उत्तर भारत का खजुराहो हमारे हरियाणा का कौन सा मंदिर कहलाता है? तो ये कहलाता है भीमा देवी मंदिर, जो कहाँ पर है? पिंजौर में। पिंजौर पड़ता है हरियाणा के पंचकुला जिले में। और पंचकुला में मोरनी की जो सबसे ऊंची चोटी है शिवालिक की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? क्या
क्या है, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दुधौला, जो कि पलवल जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है। देखो 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा में 7 जिले बने थे, ये 22वां जिला पूछ रहा है, तो वो बना था चरखी दादरी। कब बना था, 2016 में। और किस जिले से अलग होकर बना था, ये किस जिले को काटकर इस जिले का निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था भिवानी जिले को काटकर। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो पलवल जिला है और जींद जिला है, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी। हमारे हरियाणा में बनावली है, जो कि फतेहाबाद जिले में है, जहां से मिट्टी का हमें हल प्राप्त हुआ है। उसकी खुदाई बतानी है किसने की थी, तो ये की थी RS विष्ट ने। किसने की थी, RS विष्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनू निगम इस जिले के हैं। जो सोनू निगम है ना, इनका संबंध बताना है कहाँ से है, कौन से जिले से इनका संबंध है, किनका, सोनू निगम का। तो ये इनका संबंध है फरीदाबाद जिले से। कहाँ से है, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, युजवेंद्र चहल जो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका संबंध बताना है हरियाणा के किस जिले से है, तो उनका संबंध है हरियाणा के जींद जिले से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, गुरुग्राम की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन है, जिसमें 2012 में DLF भूमि खरीद सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को विवादित क्लीन चिट दी है। तो किसने दी है, तो ये दी है के खंडेलवाल ने। किसने, के खंडेलवाल ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभी वर्तमान में लगा लो, 2018 में भी यही थे हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, तो ये है भारत भूषण भारती। कौन है, भारत भूषण भारती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा बाग या फिर गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता के लिए है, तो वो कौन सा है, वो है रॉक गार्डन। कौन सा है, रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन कहाँ पर है, ये है हरियाणा के चंडीगढ़ शहर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ है ना, ये हमारे हरियाणा और जो पंजाब है ना, उसकी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है। जो कोरवी बोली है ना, वो इनमें से किस बोली की एक प्रारूप रूप में इसको मानी गई है, तो वो है खड़ी बोली। कौन सी है, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जादूगर निम्न में से कौन सा है। क्या है, हमारे हरियाणा का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार है, एक रंगमंच कलाकार है और एक जादूगर भी है, तो वो कौन सा है, तो वो है मनीष जोशी बिस्मिल। कौन है, मनीष जोशी बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 50 क्वेश्चन है, ये 50वां क्वेश्चन है हमारा। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास को आप लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमें इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो पीछे आपसे एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो पीछे 5 सालों में जो एग्जाम हुए हैं ना, उन एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए क्लास को दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। जो अभी 50 क्वेश्चन हुए हैं, तो जल्दी से बताओ कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो देखिए हमारा 50वां क्वेश्चन है, जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। जो जींद का भूतेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था रघुवीर सिंह ने, तो इसको हम कहते हैं रानी का तालाब। क्या कहते हैं हम, रानी का तालाब इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। इनमें से वो हमारे हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा यमुनानगर जिला। वैसे हमारे हरियाणा में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, पंचकुला, और सबसे कम वनों वाला जिला पानीपत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत से संबंधित है। ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखना। तो गीता जूत्सी का जो संबंध है ना, वो कहाँ से है, वो है एथलीट से। क्या वो एक एथलेटिक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र में मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? कि हमारे हरियाणा का वो कौन सा स्थान है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता से मिट्टी का हल और जौ के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है बनावली। कौन सा है? बनावली। और बनावली कहाँ पर है? यह है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। मित्ताथल कहाँ पर है? तो मित्ताथल हो जाएगा भिवानी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? कौन था हमारे हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो ये था BN चक्रवर्ती, जिसको हम कहते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और इन्हीं के नाम पर चक्रवर्ती जो झील है ना, वो है हरियाणा के करनाल जिले में। कौन सी झील है? कर्ण झील। कर्ण झील को ही हम चक्रवर्ती झील के नाम से जानते हैं। और हमारे हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक भी यही राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा के क्रिकेटर दीपक पुनिया के विरुद्ध किसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? क्या है? हरियाणा के क्रिकेटर हैं, कौन है? दीपक पुनिया। और उनके खिलाफ है ना एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो किसने किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। किसने? भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधन योजना आरंभ की गई है? देखो, जो 10वीं जो 12वीं के जो छात्र हैं ना, जो जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं 10वीं और 12वीं में, उनके लिए ये स्कीम है। कौन सी है? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। तो ये योजना को कब शुरू किया गया था? इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2005 और 6 में। कब शुरू किया गया था? 2005 और 6 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है? पंडित जसराज है ना, वो किस विद्या के लिए विख्यात है? इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में। तो ये जिनका संबंध है ना, ये है शास्त्रीय नृत्य से। किससे है? शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जो धमाल लोक नृत्य है ना, वो हमारे हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की गई थी? क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये की थी थारी पेंशन थारी पास। कौन सी योजना शुरू की थी? थारी पेंशन थारी पास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? क्या है? हरियाणा संवाद पत्रिका। तो इनका संबंध हो जाएगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। कहां से है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से इनका संबंध है। किसका? हरियाणा संवाद पत्रिका का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की मनु भाकर ने मैक्सिको में ISSF वर्ल्ड कप का मतलब कितने मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? कहां पर हुआ था ये? मैक्सिको में ISSF वर्ल्ड कप। और मनु भाकर ने कितने मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से बताओ, मनु भाकर का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है गोरैया गांव झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? कहां पर? अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? तो ये की गई थी 1843 में। कब की गई थी? 1843 में। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? हमारे हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है अंबाला। कौन सा है? अंबाला जिला। और जो सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो होती है छछरौली में, जिसको हमारे हरियाणा की चेरापूंजी भी हम कहते हैं। और छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में। लेकिन अगर जिलों की बात हो रही है तो वो कौन सा है? अंबाला जिला है हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन है देवी शंकर प्रभाकर? तो इनका जो संबंध है ना, वो है सिनेमा के क्षेत्र से। कहां से है? सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? हमारे हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो हो जाएगी पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और यमुना नदी से इस नहर को निकाला गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम का संस्थापक किसको माना जाता है? जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है।
यानी कि कौन हमारे हरियाणा में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन है? हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, हमारे हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो वो रहे बंसीलाल। और 1975 से लेकर 1977 के दौरान ये केंद्र में कौन से मंत्री के पद पर थे? 1975 और 1977 में ये जो केंद्र है ना, उसमें किस पद पर थे? तो ये थे रक्षा के पद पर। किसके पद पर? जो हमारे भारत के थे ये रक्षा मंत्री 1975 और 1977 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से बताओ कि जो बंसीलाल है ना, वो परिवहन मंत्री कब बने थे? जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री किस वर्ष बने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? क्या क्वेश्चन है? पानीपत का पहला युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कब? 1526 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देवी भवानी अंबा का मंदिर कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है? देवी भवानी अंबा का मंदिर, तो ये हो जाएगा अम्बाड़ा जिले में। कहाँ पर है? अम्बाड़ा जिले में है देवी भवानी अंबा का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? देखो, हमारे हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार कब लगाया गया था? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो उन्हीं के शासनकाल में हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो उनका जो शासनकाल था ना, वो कब था? 1967 में। तो हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? इनमें से हमारे हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? तो वो हो जाएगी हरियाणा विशाल पार्टी या फिर विशाल हरियाणा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? जो हमारे हरियाणा का उत्तरी भाग है ना, उसमें बताना है हमारे हरियाणा के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य है। तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखो, राजस्थान हमारे हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में है, सर्वाधिक सीमा लगाता है हमारे हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश हमारे हरियाणा के पूर्व में है। जो दिल्ली है ना, ये किसके साथ सीमा लगाती है? गुरुग्राम और फरीदाबाद, इसके अलावा सोनीपत, झज्जर, इनके साथ सीमा लगाती है। कौन? दिल्ली। ये क्या है? हमारे भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैनिटेशन सर्वे के किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है? क्या है? सैनिटेशन सर्वे के किसके साथ हमारा हरियाणा है ना शीर्ष स्थान पर है? तो ये है केरल। कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि हरियाणा की द्वितीय आधारिक भाषा कौन सी है? हमारे हरियाणा में देखो, पहली राजकीय भाषा है हिंदी। उसके बाद बताना है कौन सी आधिकारिक भाषा के रूप में हमारे हरियाणा में अपनाया गया है। तो वो है पंजाबी भाषा को। कौन सी भाषा को? पंजाबी भाषा को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, इसकी स्थापना बताने कब हुई थी? कौन सी? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की। तो ये हुई थी 1969 को। और 1969 को एक खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो कि करनाल में है किस वर्ष हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो सरपंच का चुनाव लड़ रहा है ना, उसको चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो उसकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? हमारे हरियाणा का एकमात्र वही जिला है जहां पर लाल जो ये मिट्टी है ना, ये पाई जाती है। तो वो कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा यमुनानगर जिला। कौन सा जिला है? यमुनानगर। और यमुनानगर से ही हमारे हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा सरकार ने किसी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ किस मिश्रण के पर प्रतिबंध लगाया गया
लगाया है हमारी हरियाणा सरकार ने, वो कौन सा पेय या फिर खाद्य पदार्थ है जिसके मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है द्रव नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? द्रव नाइट्रोजन पर प्रतिबंध लगाया है हमारी हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय संगीतकार गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये शास्त्रीय संगीतकार है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पुलिस क्षेत्र में आते हैं? जो हमारे हरियाणा का दक्षिणी पुलिस रेंज है ना, उसमें बताने हैं वो कौन कौन से जिले आते हैं दक्षिणी पुलिस क्षेत्र में। तो वो आते हैं, मेवात आता है, पलवल ये भी आता है, महेंद्रगढ़ ये भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो सभी के सभी जिले हैं ना, ये किस में आते हैं? हरियाणा दक्षिण पुलिस क्षेत्र में आते हैं। अच्छा बताओ, मेवात जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो देखो, सुषमा स्वराज के नाम पर हमारे हरियाणा में एक बस डिपो का भी नाम रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर रखा गया है? तो ये रखा गया अम्बाड़ा में। और जो सुषमा स्वराज का संबंध है ना, ये भी कहाँ से है? अम्बाड़ा जिले से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो जो हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं ना, वो हो जाएंगी आपकी 90 सीटें। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्प पूजा का त्योहार हरियाणा में कौन सा कहलाता है? यानी कि इनमें से कौन सा त्योहार है जो सर्प पूजा का त्योहार कहलाता है हमारे हरियाणा में? नागपंचमी, नाग पूजा, नागोत्सव या फिर गुग्गा नवमी? तो आपको होगी जी ये कहलाता है गुग्गा नवमी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा है कि सरस्वती शुगर मिल या फिर चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है? सरस्वती नगरी हमारे हरियाणा में किस जिले को जानते हैं? तो ये जानते हैं सिरसा को। सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? कैथल जिले में। लेकिन सरस्वती शुगर मिल है ना, ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में, जहां से यमुना नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, भूतों का मंदिर हमारे हरियाणा के किस जिले में है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सभी लेखक हैं सिवाय, यानी कि किसको छोड़कर बाकी सारे के सारे लेखक हैं, इनमें से कौन है जो लेखक नहीं है? बाकी सभी लेखक हैं। ये कौन है? दयाचंद मायना, ये क्या लेखक हैं? इनको हमारे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं। प्रीति सिंह ये भी लेखक है। मुरारी लाल शर्मा नीरस ये भी लेखक है। लेकिन जो रोहित सरदाना है ना, ये लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर हुआ था, लेकिन आप कर लेना, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला है जो 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, कैथल की 1 नवंबर, यमुनानगर की 1 नवंबर 1989 और कैथल की भी 1 नवंबर 1989। लेकिन जो फरीदाबाद है ना, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। कब? 15 अगस्त 1979 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है? आज का मेला स्थान पर होता है, कौन सा है? आज का मेला किस स्थान पर होता है? तो आज का मेला होता है पिंजौर में। कहां पर होता है? पिंजौर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बिलासपुर किस जिले में है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, किसको छोड़कर? यानी कि इनमें से वो कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? सराफाबाद, बनावली हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यहाँ से मिट्टी का हल मिला है हमें। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। शीशवाल सभ्यता, यहाँ से हमें आर्यों के साक्ष्य मिले। लेकिन जो सराफाबाद है ना, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है। बहादुरगढ़ झज्जर में, जिसको हमारे हरियाणा का प्रवेश द्वार हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हैं, कि हमारे हरियाणा में 2018 के लिंग अनुपात कितना है हमारे हरियाणा में? कब? 2018 के अनुसार। तो ये हो जाएगा 914। कितना है? 914। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महाराणा प्रताप एक ऐतिहासिक युद्ध से मुगलों के खिलाफ लड़े थे, यानी कि इनमें से वो कौन सा युद्ध है? एक
ऐतिहासिक युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था। कहां पर? हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी का युद्ध ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के। क्या क्वेश्चन है? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? हमारे हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? मित्ताथल, बनावली, खोखराकोट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, मित्ताथल से हमें मिले हैं गुप्त काल के सिक्के और बनावली से हमें मिला है टेराकोटा का हल, लेकिन जो खोखराकोट है ना, यहाँ से हमें मिले हैं इंडो ग्रीक सिक्के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, खोखराकोट हरियाणा के किस जिले में है? तो आप कहोगे जी ये है हरियाणा के रोहतक जिले में, और रोहतक में एक ब्राह्मणवास जगह है और भिवानी में एक नौरंगाबाद जगह है। इन दोनों जगह से, नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास से हमें महात्मा बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है। इनको भी आप याद रखना, कहाँ से? नौरंगाबाद और ब्राह्मणवाद से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खोखराकोट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल रहा है? यानी कि हमारे हरियाणा का वो कौन सा स्थल है जहां से जो लाला लाजपत राय है उनका राजनीतिक क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है? तो वो कौन सा रहा है? वो रहा है हिसार जिला। कौन सा रहा है? हिसार जिला। और हिसार को बसाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बहादुरगढ़ टाउन का पुराना नाम क्या है? बहादुरगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा के झज्जर जिले में, जिसको हम हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। तो इसका प्राचीन नाम बताना है। तो प्राचीन नाम क्या है इसका? जयंतपुरी है। तो जींद जिले का प्राचीन नाम है, जो पांडवों की कुल देवी है ना, जयंती देवी, इनके नाम पर रखा गया था। तो ये हो जाएगा सराफाबाद। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सराफाबाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी है हरियाणा राज्य से संबंधित है एक को छोड़कर। यानी कि इनमें से वो कौन है जो हमारे हरियाणा के वॉलीबॉल के खिलाड़ी नहीं हैं? ठीक है, हमारे हरियाणा के वॉलीबॉल के खिलाड़ी नहीं हैं। कौन है इनमें से? विकास चौधरी है, बल्लू है, बालकर चौहान है या फिर दलेल सिंह? तो ये हो जाएगा विकास चौधरी। कौन है? विकास चौधरी। ये हमारे हरियाणा के वॉलीबॉल के प्लेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य हमें मिले हैं? यानी कि हमारे हरियाणा का वो कौन सा स्थान है जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, जहां से हमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है और जौ के हमें साक्ष्य मिले हैं? मित्ताथल से तो हमें गुप्त काल के समुद्र गुप्त के क्या मिले? सिक्के मिले हैं। छपरा, खेड़ा या फिर बनावली? तो आप कहोगे जी जो बनावली है ना, बनावली से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और बनावली है फतेहाबाद में, इसकी खुदाई की थी RS विष्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? हमारे हरियाणा का दूसरा राज्यपाल, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, उनको आप हल्के में मत लेना। क्या पता यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है? तो उनको आप ध्यान से पढ़ना। जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो क्या है, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? कौन था हमारे हरियाणा का दूसरा राज्यपाल? धर्मवीर, ये हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कप्तान सिंह सोलंकी 16वें नंबर के राज्यपाल थे। अच्छा, BN चक्रवर्ती, हाँ, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये हमारे हरियाणा के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। और ये इन्हीं के नाम पर जो कर्ण झील है ना, उसको हम चक्रवर्ती झील के भी नाम के जानते हैं। कहाँ पर है? करनाल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है ना, ये हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा लंबे समय तक भी राज्यपाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के क्रिकेटर दीपक पुनिया के विरुद्ध किसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? देखो, ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो इसको आप हल्के में मत लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के क्रिकेटर दीपक पुनिया के विरुद्ध किसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने इनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट है ना, उसको जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, हमारे हरियाणा का हरिकेन किसको कहते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से हमारे हरियाणा में किसको हम जानते हैं?
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था, केलंगा गांव में। पहले ये कहाँ पर था, रोहतक में, लेकिन अभी कहाँ पर है, ये हरियाणा के भिवानी जिले में है। किसका जन्म, पंडित नेकीराम शर्मा का। उन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया था, तो वो कौन सा पत्र प्रकाशित किया था, तो ये क्या था, इन्होंने संदेश पत्रिका। कौन सी पत्रिका, संदेश पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था। किसने, पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास को आप लाइक कर दो, दबा के अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमने पीछा करे हैं। परीक्षा के दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। क्या निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये की गई थी गुरुग्राम में। कहाँ पर की गई थी, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम में क्या है, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और साक्षरता, तो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है, गुरुग्राम ही है। अम्बाला जिले को हम जानते हैं आम नगरी या फिर आम के उत्पादन में हमारे हरियाणा में पहले स्थान पर है ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं। हमारे हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं, कस्बों की संख्या बतानी है हमारे हरियाणा में। ये जेई इलेक्ट्रिकल 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2018 की ये बातें हो रही हैं कि 2018 में हमारे हरियाणा में कुल कितने कस्बे थे, तो ये थे 154 कस्बे। कितने थे, 154 कस्बे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक कौन थे। जो हमारे हरियाणा में हरियाणा विशाल पार्टी बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई, तो हमारे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हमारे हरियाणा में दूसरे नंबर पर वो मुख्यमंत्री बने और उन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा पहली बार 1967 में। और उनका जो चुनाव चिन्ह था ना वो था उगता सूरज। तो कौन हो जाएंगे ये हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक, तो वो हो जाएंगे राव वीरेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे, राव वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, BD शर्मा जो भगवत दयाल शर्मा है ना, ये हमारे हरियाणा के पहले नंबर के मुख्यमंत्री थे। ओम प्रकाश चौटाला ये हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा दिनों तक सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे और सबसे ज्यादा बार ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों ये तो क्या थी हमारी आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।